हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं बटरफ्लाई के पर्ल कॉटन थ्रेड से और 1.0 mm की हुक यूज़ करते हुए। आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही खूबसूरत है और 3 फ्लावर्स को हमने ज्वाइन करते हुए बनाया है और फर्स्ट रो में ही कंप्लीट हो जाता है, बट देखने में लगता है कि आपको इसमें 2 या 3 टाइम वर्क करना पड़ा है, लेकिन हमें फर्स्ट रो में ही इसको कंप्लीट कर लेते हैं और बहुत ही ईजी और खूबसूरत लगने वाला डिज़ाइन है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन स्लिप नॉट लेते हुए। सो काइंडली जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए, थैंक यू। सबसे पहले हमने स्लिप नॉट लिया और अपने फैब्रिक पे इसको अटैच कर दिया सिंगल क्रोशे की हेल्प से। कुछ इस तरह से हम सिंगल क्रोशे बना लेंगे और साथ ही हम 2 चेन ले लेंगे, 1 2 चेन और 2 चेन को हम अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सेम डिस्टेंस पे 2 चेन के ही डिस्टेंस पे एक बार फिर से हमें यही सेम गैप बनाना है और ये हमें फर्स्ट पे हमें 2 टाइम चाहिए ये वाला गैप सिंगल क्रोशे के साथ। जब 2 टाइम हम सेकंड टाइम हम सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर लेंगे ये वाले गैप के साथ, उसके एज पे हम 4 चेन बनाएंगे और बैक पे जाते हुए इस 4 चेन को हम क्या करेंगे, ये जो सेंटर वाला हमारा सिंगल क्रोशे काउंट हो रहा है उसमें हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे इस 4 चेन को। साथ ही फिर से 2 चेन बनाएंगे और पीछे वाली जो वेरी फर्स्ट पे 2 चेन थी इसके 2 चेन के ऊपर ही हम इसको 2 चेन को सिंगल क्रोशे कर देंगे। तो ये हमारे पास 2 डबल क्रोशे की काउंटिंग दे रहा है। फ्रंट पे वापस चले जाएंगे। ये जो हमने 4 चेन का गैप बनाया है इसमें हमें मज़ीद 2 डबल क्रोशे चाहिए। टोटल हमें 4 डबल क्रोशे का पैटर्न बना रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे पास 1 2 और ये 3 हो गया, तो 3 और 4 वाले को हम क्या करेंगे, 3 चेन इसको हम सिंगल क्रोशे कर देंगे यहाँ पे। ये हमारे पास फ्लावर की 1 पेटल बन जाती है। कुछ इस तरह से हम इसको 4 डबल क्रोशे काउंट करेंगे। साथ ही फिर से 2 चेन ले लेंगे, 3 चेन सॉरी, और 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 एंड 3 डबल क्रोशे हम बनाएंगे नहीं, उसके लिए हम 3 चेन को काउंट करेंगे और सिंगल क्रोशे कर देंगे। इस तरह से कि हमारी सेकंड पेटल कंप्लीट हो जाती है। फिर से 3 चेन ले लेंगे और ये थर्ड वाली पेटल हमने लास्ट पे बनानी है, तो क्या करना है, यहाँ पे भी हमें 4 डबल क्रोशे ही चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 डबल क्रोशे प्लस 2 डबल क्रोशे प्लस 3 चेन बनाएंगे इस गैप में, और ये जो हमारा 4th वाला डबल क्रोशे होगा वो इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में बनाएंगे ताकि वो हमें 2 चेन की काउंटिंग दे। इस तरह से हम इसको अटैच कर देंगे और फिर चेक करेंगे हमारा फ्लावर 3 पेटल्स के साथ बहुत खूबसूरत बनता है कुछ इस तरह से। इसके बाद हमें क्या करना है, 2 चेन फिर से लेना है, 1 2 को 2 के गैप के ऊपर ही अटैच करना है। ये हमारे 2 फ्लावर्स के सेंटर का गैप होता है। फिर से हम नेक्स्ट फ्लावर इसी तरह का बनाना है, तो हमें मज़ीद 2 गैप्स चाहिए, 2 चेन सिंगल क्रोशे और ये सेकंड गैप हमारा 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे। तो हम यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशे करते हुए इसके एज पे 4 चेन बना लेंगे, 1 2 3 4। बैक पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, जिस तरह से हमने यहाँ पे इसको अटैच किया था इससे पीछे वाले सिंगल क्रोशे में सिंगल क्रोशे कर देंगे और फिर से 2 चेन ले लेंगे और 2 चेन को 2 चेन के गैप पे जो उससे पीछे वाला है सिंगल क्रोशे कर देंगे और फिर फ्रंट पे चले जाएंगे डबल क्रोशे का बल लेते हुए। यहाँ पे भी हमें 4 डबल क्रोशे की काउंटिंग चाहिए, तो ये हमारे पास 3 हो गया और ये हमारे पास 4 डबल क्रोशे। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो 4th डबल क्रोशे हमने बनाया है ये एक पेटल के लिए है। साथ ही हम 2 चेन ले लेंगे। इस 2 चेन को यहाँ पे अटैच नहीं करना है, हमने बैक पे जाते हुए पीछे वाले फ्लावर की जो लास्ट वाली पेटल है उसके एज पे यहाँ पे अटैच करना है सिंगल क्रोशे करते हुए कुछ इस तरह से। इस तरह से 2 फ्लावर्स अटैच हो जाते हैं और फिर से हमने 3 चेन लेते हुए फ्रंट पे वापस जाना है और हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से नज़र आता है। ये एक पेटल है हमारे नेक्स्ट फ्लावर की और यहाँ पे हमने 3 चेन बना लिया और इस वाले गैप में हमने 2 डबल क्रोशे बनाना है और ये जो थर्ड वाला डबल क्रोशे है वो हम इस वाली गैप में बनाएंगे। इस तरह से ये हमारे पास 4 डबल क्रोशे की काउंटिंग के साथ एक पेटल बन जाता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस पेटल के एज पे भी हमें 4 चेन का गैप बनाना है और एक फ्लावर बनाना है। इस तरह से हमारे पास 1 2 और ये 3 फ्लावर्स ज्वाइनिंग में बनेंगे।
1 2 3 एंड 4। बैक पे जाते हुए 4 चेन को, ये जो चेन वाला था हमारा फर्स्ट वाला पार्ट, उसमें हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। 2 चेन लेते हुए हम यहाँ पे गैप पीछे वाले 2 चेन पे अटैच कर रहे थे, यहाँ पे ये वाला 2 चेन हम इससे पीछे वाले फ्लावर के पेटल के लास्ट पॉइंट पे अटैच करेंगे। वापस चले जाएंगे हम फ्रंट पे, तो यहाँ पे हम डबल क्रोशे का बल लेते हुए ये 4 चेन के गैप में मज़ीद 3 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2, टोटल हमें 4 डबल क्रोशे की काउंटिंग कंप्लीट करनी होती है। जहाँ पे हमें 2 चेन चाहिए होगा वहाँ पे 2 चेन बनाएंगे, और जहाँ पे हमें 3 चेन चाहिए होगा साथ में 3 चेन बनाएंगे और अपनी 4 डबल क्रोशे की काउंटिंग कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 1 2 और 3, फोर्थ वाले को हम 3 चेन के साथ कंप्लीट करेंगे, और ये हमारे इस वाले फ्लावर की एक पेटल बन जाती है। फिर से हम इसकी दूसरी पेटल कंप्लीट करेंगे। 3 चेन प्लस 2 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, फिर से 3 चेन प्लस फिर से 3 चेन नेक्स्ट फ्लावर की नेक्स्ट पेटल के लिए। इस तरह से हम टोटल 3 पेटल्स बनाएंगे, और यहाँ पे लास्ट पे हमें 2 चेन नहीं बनाना है, तो हमें 3 डबल क्रोशे से ही एक पेटल को कंप्लीट करना है। ये हमारा फ्लावर आ गया, और ये फ्लावर नज़र आ रहा है हमारे पास, एक ये फ्लावर, और ये हमारे पास थर्ड वाले फ्लावर पे चले जाएंगे। इस डबल क्रोशे के साथ ही हम नेक्स्ट इसकी सेकंड पेटल बनाएंगे। फर्स्ट बना ली थी हमने फर्स्ट पे, और यहाँ पे हम डबल क्रोशे ही कर देंगे। 2 3 डबल क्रोशे, और फोर्थ डबल क्रोशे की जगह पे हम यहाँ पे बनाएंगे 3 चेन, सिंगल क्रोशे करेंगे। 3 चेन के साथ फिर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2, और ये थर्ड वाला डबल क्रोशे इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में, ताकि हम इसको फैब्रिक पे अटैच कर सकें। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है जो इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। 3 हमारे पास फ्लावर्स हैं, 3 लुक देते हैं 3 फ्लावर्स की, और यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया है। हम नेक्स्ट पे कैसे जाएंगे, इसी पैटर्न को सेम रिपीट करना है आपने। सेंटर में हम 2 चेन का गैप रख रहे हैं। 1 2 चेन का गैप, इसको सिंगल क्रोशे किया, और फिर से हमने यहाँ से स्टार्ट करना है फर्स्ट से। फिर से हमने 2 गैप्स बनाने हैं, फिर पूरा वाला फर्स्ट फ्लावर कंप्लीट करना है, फिर 2 चेन का गैप लेते हुए फिर से 2 चेन के गैप्स बनाने हैं इस फ्लावर के लिए। इसकी एक पेटल कंप्लीट करनी है, बाकी का फिर हमने यहाँ से ये वाला फ्लावर कंप्लीट करना है, और लास्ट पे हमने ये 2 कंप्लीट करनी है। इस तरह से हम क्या करेंगे, 2 चेन का 1 गैप हो गया, 2 गैप्स चाहिए हमें, सेम डिस्टेंस पे अटैच करेंगे, और 4 चेन बनाएंगे। इस तरह से बैक पे जाते हुए 2 चेन ले लेंगे और उससे पीछे वाले को कंप्लीट करेंगे। ऐसे यहाँ पे हमारे पास 2 डबल क्रोशे की काउंटिंग है, और साथ में इस गैप में हमने मज़ीद 3 टाइम्स पेटल्स बनानी है 4 की काउंटिंग के साथ। यहाँ पे 2 की कंप्लीट है, 2 मज़ीद बनाएंगे तो 1 डबल क्रोशे और 3 चेन के साथ बनाएंगे। बिल्कुल सेम इसी तरह से हम इसको रिपीट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे ये फर्स्ट पे बनाया है, और फिर हम उसके एज वाला फ्लावर बनाएंगे, और फिर लास्ट पे यहाँ पे फिनिश करेंगे। मैं आपको थोड़े से और भी फ्लावर्स बना के शो कर दी हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारे डिज़ाइन बनने के बाद कैसी लुक देता है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़े से फ्लावर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा डिस्टेंस है। मैंने 2 चेन का डिस्टेंस रखा हुआ है सेंटर में। आप चाहें तो इस डिस्टेंस को ख़त्म करने के बिल्कुल साथ ही अपने फ्लावर्स बना सकते हैं, लेकिन अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो आप 2 की बजाय 3 का ले सकते हैं। इस तरह से हम अपनी सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे और अपनी लेंथ को कंप्लीट करेंगे। बहुत ही इजी है। फर्स्ट टाइम फर्स्ट लुक में देखने में थोड़ा सा लगता है कि हम ये नहीं बना पाएंगे, 3 फ्लावर्स को ज्वाइन करते हुए बहुत मुश्किल लगता है, बट मैंने भी फर्स्ट में यही सोचा था, लेकिन मैंने जब बनाना स्टार्ट किया तो बहुत ही ईजी डिज़ाइन है। आप बिल्कुल जब एक फ्लावर को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं आएगी
कि आपको नेक्स्ट बनाने में कोई मुशक्क़त नहीं होगी और बहुत ही ईजी डिज़ाइन है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसको आप किसी किस्म के थ्रेड से बना सकते हैं ईजीली। आप इसको स्पेशल आप दामन पे बनाएं, बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी किसी नए और अच्छे डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।